विफाक के वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं साबिक दौर हुकूमत अगर इतना ही सहना था तो 20 अरब डॉलर खसारा क्यों हुआ। हमारे पास तो डॉलर छापने की मशीन नहीं थी, इसलिए IMF जाना पड़ा। साबिक हुकूमतों ने जो कुछ किया सब जानता हूँ। बजट पर बिला वजह तनकीद ना की जाए। वज़ीर आज़म के इक़दाम से मौशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई। विफाक के वज़ीर दफा परवेज खट्टर का अपोजिशन लीडर को मनासरे का चैलेंज। कहा शहबाज शरीफ अपने कामों की फहरिस्त ले आए। नून लीग की कारकर्दगी बेहतर होती तो अवाम पंजाब में मुस्तरद ना करते। अपोजिशन महंगाई करके सिर्फ ड्रामा कर रही है। इनकी और हमारी कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दी। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत नए तवानाई मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। नए पॉलिसी पर तमाम सूबों के साथ 100 से ज्यादा इजलास हुए। नई पॉलिसी के तहत सस्ती और माहौल दोस्त बिजली हासिल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। बजट में कराची पैकेज का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा ने 3 सूबों की बात नहीं मानी तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। NFC अवार्ड ना देकर जुल्म किया जा रहा है। एक सूबे को निशाना बनाकर इसकी हर स्कीम को हटाया गया। सिंध को उसके वसाइल नहीं दिए जा रहे। कराची के लिए पैकेज की बात हुई मगर मिला कुछ नहीं। बिलावल साहब सिंध को कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रूबरू तो ना लाएं। मामले खसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहते हैं पाकिस्तान में अब खानदानी नहीं बल्कि अवामी सियासत होगी। बिलावल साहब आपके वजीर आजम बनने के दिन अभी नहीं आए। बिलावल साहब हिम्मत करें और कौम को सच बताएं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहते हैं NFC की मद में सिंध को मिलने वाला 1900 अरब रुपए कहां खर्च हुए। सिंध हुकूमत की नाअहली है। रवां साल का 60% हिस्सा खर्च नहीं कर सके। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो को सूबाई असम्बली आकर सिंध के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। यूनुस मेमन जमीन बेचकर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह की कारकर्दगी की तारीफों के पुल बांध दिए। वफाकी हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हजार रुपए दिए। फरजाना राजा BISP प्रोग्राम में करप्शन करके मुल्क से फरार हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कानून बनाते हुए हमें बुलडोज करने के जो शोर शराबा होगा। हुकूमत की बजट पर तारीफ और अपोजिशन की तनकीद पार्लिमानी निजाम का हिस्सा है। हर हुकूमत कोशिश करती है ऐसा बजट लाया जाए जिससे उनकी नेक नामी हो। आम शहरी तक समरात पहुंचने चाहिए। वादों हर एक फीसद अमल नहीं हुआ तो क्या समझा जाए। हर नाकामी पर अपोजिशन को चोर डाकू कहा गया। आज भी वही रवैया है। क्या 5 साल अपोजिशन पर इल्जामात लगाने के लिए हुकूमत बनाई गई। कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं आईनो कानून की बात करने वाला गद्दार कैसे है। खरदोस्त करने की बात करे तो नवाज शरीफ और उसकी जमात गद्दार बना दी जाती है। आइन फैसला नहीं कर सकता कि गद्दार कौन है तो ये किताब बंद कर दें। इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का जो हाल किया वो सबके सामने है। विफाकी वजीर बराए मुआशरी उमूर उमर अयूब हम इक़्तिदार में आए और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मशहद को टीके मासी के हुक्मरानों ने लगाए। CPAC के बावजूद नून लीग दौर में सरमायाकारी नहीं हुई। नून लीग ने लोगों को पानी दिया ना सड़कें दी। कौमी असम्बली में खिताब। बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान गिरफ्तारियां देने के लिए थाने में पेश। पुलिस ने अपोजिशन लीडर समेत 17 अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया स्पीकर असम्बली की इजाजत के बगैर किसी अरकान को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल में दरखास्त जमानत 10 जुलाई तक मंजूर। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 10 जुलाई तक FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की कानूनी टीम से मुशावरत। शहबाज शरीफ का कल FIA में पेश होने का फैसला। कहते हैं समझ नहीं आ रही कि मुझे नोटिस क्यों दिया गया। मैंने जेल में भी कहा था कि मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं। वालिद से विरासत में जो जायदादें मुंतकिल हुई वो बच्चों को दे दी। मैं अदालत के सामने सारा रिकॉर्ड रखूंगा। मुस्लिम लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं नैब रेफरेंसेस में एक धेले की करप्शन साबित नहीं आई। नैब ने हाई कोर्ट के सामने करप्शन की शवाहिद न मिलने की बात तस्लीम की। शहजाद अकबर ने FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ हिदायत दी। जहांगीर तरीन को FIA के जरिए NRO दिया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आजमा बुखारी कहती हैं शुगर स्कैंडल से शरीफ खानदान को कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ, इमरान नियाजी और इदारों के गठजोड़ को बेनकाब करेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा बजट की मंजूरी की मिसाल है। सिर्फ PTI के हर आदमी को तरक्की नजर आ रही है। नैब लाहौर की तरफ से साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। चेयरमैन नैब ने 4 सितंबर 2018 को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम इमरान खान का ग्रेड 21 के पुलिस अफसर और एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा। एडिशनल IG पर मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके लाखों रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। खत के मतन के मुताबिक एडिशनल IG डॉक्टर जमील के 2 साहबजादे वालिद की पोजीशन का फायदा उठाकर गलत कामों में मुलव्विस हैं। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले किसी किस्म की महाजराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला से कबल सियासी तस्फिया कराना चाहिए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हरगिज कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। सरहद पार इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा। हमारी मशक्कत कमजोर थी, चीन ने मदद की। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अफगानिस्तान में अमन कई ममालिक की तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को आज सारी दुनिया मस्बत निगाह से देख रही है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हम अमन की कोशिशों में शराकतदार रहेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं जो भी बेगुनाहों को कत्ल करता है वो दहशतगर्द है। हम अपनी जमीन पर दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। बुज़दिलाना हमलों में अपने प्यारों को खो जाने का दुख समझते हैं। वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर फ़लस्तीन को उजागर किया। खारजा महाज पर कामयाबियों पर ववेला मौलाना फजल रहमान की मनफी सियासत का आईनादार है। मौलाना इक़्तिदार से दूरी के सदमे से दो चार हैं। मौलाना फजल रहमान जाली राजकुमारी और कनीजों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के नए सरबराह का तकर्रुर कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का तारिक मलिक की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक मलिक को 3 साल के लिए नादरा का सरबराह मुकर्रर किया गया।
पंजाब और सिंध में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू। एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर शहरियों का रश। दाखिले के लिए धक्कम पेल, पीने का पानी भी मौजूद नहीं, शहरियों का शिकवा। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंतहाल नहीं आई, आवाम इसका इंतजार न करें, साइनोवेक वैक्सीन मौजूद है। सिंध में प्राइमरी क्लासेस में तदरीस का अमल बहाल। तफरीही पार्क, इंडोर जिम, सरगाहें 28 जून से खोल दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साइनोवेक के 15 लाख डोजेस 21 जून से आ जाएंगी। केन साइनो की 7 लाख, पाकवेक की 4 लाख डोज 23 जून को मिलेंगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.28% रिकॉर्ड। 3,848 अफराद के टेस्ट किए गए। 357 अफराद में कोरोना मुस्बत आने की तस्दीक हुई। हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.57% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 30 इंसानी जिंदगियां निकल गया। बात 22,007 हो गई। मजीद 907 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 9,49,175 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 8,93,148 सेहतयाब, जबकि 34,000 मरीज जेरे इलाज। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 38,82,000 हो गई। मरीजों की तादाद 17 करोड़ 92 लाख हो गई। 16 करोड़ 38 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,17,166, ब्राजील में 5,19,000, भारत में 3,88,164, मैक्सिको में 2,31,187, रूस में 1,28,000, फ्रांस में 1,10,702, बरतानिया में 1,29,361 और सऊदी अरब में 7,677 अमवात। साबिक सेनेटर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ आगा खान अस्पताल कराची में जेरे इलाज थे। उस्मान काकड़ को गुज़श्ता रोज ब्रेन हेमरेज हुआ था। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पीडीएम के जलसे जुलूस बेवक्त की रागनी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहते हैं एहतजाजी सियासत मुल्क और कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है। मईशत मजबूत हो रही है तो ये अनासिर नया रूप धार कर सामने आ रहे हैं। वतन अजीज को जलसे जुलूसों से आगे नहीं लेके जाया जा सकता। इंतशार फैलाने की सियासत करना मुल्क और कौम के दुश्मनी से मुतरादिफ है। पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 68वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सियासत की पुरखार वादी हो या सिफारतकारी का शोबा या फिर जेल और जलावतनी, बेनजीर जिंदगी के हर मैदान में साबित कदम रही। अवामी अंदाज सियासत ने बेनजीर भुट्टो को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाया। मुल्क भर में डॉलर के मुकाबले में मुल्की रुपया पर दबाव बढ़ने लगा। अमरीकी करेंसी की मकामी मार्केटों में कदर 157 रुपए से भी बढ़ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के पहले इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 62 पैसे महंगा हुआ। महंगाई से गरीबों का जीना मुहाल हो गया। सिर्फ एक हफ्ते में आटे का थैला 27 रुपए तक महंगा। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए, इस्लामाबाद में 1170, सियालकोट में 1100 और फैसलाबाद में 1120 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला के इलाके सोपोर में 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। तीनों कश्मीरी नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत अल-ओबामा के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। सड़क पर 18 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 9 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। सैलाब और तूफान के बाद दर्जनों मकानात भी तबाह हो गए।
और दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा समझी जाती है। इसी मुनासबत से दुनिया भर में सुरों का दिन मनाया जाता है।